शुरू करते हैं बेटा। पहले डाउट्स बोलेंगे। लास्ट क्लास में जो होमवर्क था उसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 5 पार्ट्स में कोई पूछना है? Yes, sir. Fifth part. 6 का फिफ्थ, cos 24। अब 24 डिग्री की तो वैल्यू पता नहीं, कोई बात नहीं, प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204 प्लस cos 300। आपको इसकी वैल्यू चाहिए। नाउ एक मेरे को बात बताओ, 204 को आप 24 में कन्वर्ट कर सकते हो? 204 को आप 180 प्लस 24 लिख सकते हो? लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो। इसी तरह 125 को 180 माइनस 55 लिख सकते हो। ये cos 55 एज इट इज रहने दो। इसको cos 180 माइनस 55 लिख सकते हो ताकि वो सेम सेम एंगल बन जाए। ये cos 180 प्लस 24 लिख सकते हैं। इसको cos 360 माइनस 300 माइनस 60 लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट देवांश? हरपरम म्यूट कर ले बेटे। जिसका आज था आपका डाउट था ना, ये यहां तक कोई दिक्कत बेटे? cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाता है? cos नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस cos थीटा। ये एज इट इज रहा। सर आपने cos 24 के लिए 180 प्लस 24 लिखा था ना? 204 के लिए ना, जो फर्स्ट cos 24 डिग्री है उसको तो 24 ही लिखा, उसको कुछ नहीं किया, वो तो एज इट इज लिखा हुआ है बेटा। उसको कहाँ चेंज किया मैंने? ठीक है सर। 24 एज इट इज है, 55 एज इट इज है। 204 को मैंने 180 प्लस 24 लिख दिया और 125 को 180 माइनस 55 लिख दिया। ये दो टर्म्स तो एज इट इज रही। ओके सर। अब cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। इसमें cos 180 प्लस थीटा ये भी कितना होता है? माइनस cos थीटा। cos 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस cos 60। यहां तक कोई डाउट बेटा? 3 फॉर्मूलाज लगाए मैंने, कोई दिक्कत यहां तक? देवांश? माइनस cos 55 प्लस cos 55 माइनस cos 24 प्लस cos 24, cos 60 बचा विच इज नथिंग बट हाफ। ठीक बेटे? 10 तक और थर्ड और फोर्थ के मेरे आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट सर यस और फोर्थ का भी देख लेते हैं। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट देखो, 4 टर्म्स हैं। एक है cos 570, इसको लिख सकता हूं cos 3 इंटू 180 मतलब 540 प्लस 30। 3 इंटू 180 मतलब आप इधर हो, प्लस समथिंग मीन्स कौन सी लाइन हो गई? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव माइनस cos 30, cos 30 √3/2 तो माइनस √3/2। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। साइन 510 को देखते हैं। ये हो जाएगा साइन 3 इंटू 180 540 माइनस 30, ये हो गया 510। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस साइन 30। साइन 30 होता है हाफ। यहां तक क्लियर? यस सर। साइन माइनस 330 पे देखते हैं। माइनस 330 में साइन में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन 330। अब 330 को 360 माइनस 30, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन 30। माइनस माइनस हो गया प्लस साइन 30, साइन 30 कितना हो गया? हाफ। फोर्थ टर्म cos माइनस 390, cos में माइनस खत्म हो जाता है, बाहर नहीं आता, यस सर। तो ये हो गया cos 390। साइन लिख दिया मैंने, cos 390, so it becomes cos 360 plus 30। फर्स्ट क्वाड्रेंट cos is positive, cos 30 कितना होता है? √3/2। ये चारों वैल्यूज ठीक लिखी थी बेटा? यस सर।
अब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। आपके पास है cos 570 sin 510, so minus root 3/2 into 1/2 plus sin minus 330 which is half, cos 390 which is root 3/2, so ये आ गया root 3/4 नेगेटिव का प्लस root 3/4 आ तो गया जीरो बेटा। सर वहां से नेगेटिव साइन कहाँ चला गया? कहाँ था नेगेटिव साइन? अच्छा ये नेगेटिव हो तो गया। ओके सर, फोर्थ वाला भी टैली नहीं हुआ था। ओके फोर्थ वाला देखो, ये क्लियर हो गया। कहाँ गलती की बेटा? सर वो माइनस साइन हटा दिया। समझ में आ गया ना? यस सर। ओके फोर्थ देखिए, फोर्थ में कह रहा है साइन 600, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 540 प्लस 60 हो जाएगा, 3 इंटू 180 यहां पे प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट मतलब साइन इज नेगेटिव, माइनस साइन 60 मतलब माइनस रूट 3/2। दूसरी वैल्यू है cos 390, cos 390 is cos 360 plus 30 plus cos 30, cos 30 होता है रूट 3/2, देन cos 480, ये हो गया 540 माइनस 60, 3 इंटू 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस cos 60, cos 60 कितना होता है? हाफ, तो ये हो गया माइनस हाफ। फोर्थ वैल्यू साइन 150, साइन 150 हुआ साइन 180 माइनस 30 which is plus sin 30, sin 30 is half। सब्सटीट्यूट करो बेटे वैल्यू। सर गलती मिल गई है, माइनस 1/2 की जगह माइनस रूट 3/2 लिखो। ओके इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 3/4 नेगेटिव का, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस 1/4, आंसर आ गया -1 ऐड करके। और बोलो फर्स्ट 5 पार्ट्स में किसी और का कोई और डाउट साथ साथ बेटे, हाँ डाउट साथ साथ कॉपी करते रहना, जो आपके डाउट्स हैं वो साथ के साथ आप लिखते रहिएगा, ठीक है? सर एक 8th पार्ट में डाउट है। 8 से पहले किसी और का है? 8 से पहले किसी और का कोई डाउट है? और ध्यान दीजिए, जो जो डाउट्स थे बेटा वो कॉपी करते रहिएगा। 8 देखिए, सर एक बार 4th पार्ट दिखा दो। ये ले बेटे, यही वाला ना? यस सर। 8th पार्ट में कह रहा है साइन स्क्वायर 36, आपको प्रूव करना है। पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं। साइन स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर 18 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 54। बेटे एक बात बता, 36 को आप 54 में कन्वर्ट कर सकते हो? इनका सम 90 होता है ना? यस सर। इसी तरह 18 को 72 में कन्वर्ट कर सकते हो, सम 90 होता है इनका। देखो कैसे करेंगे। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड हो गया साइन स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर 18। पहले स्टेप्स ध्यान से देखना बेटे, कन्वर्ट करते हैं। आप साइन स्क्वायर 36, तो साइन स्क्वायर 36 को लिख सकते हो 90 माइनस 54 माइनस साइन स्क्वायर 18 को लिख सकते हो 90 माइनस 72 लिख सकते हैं बेटा। यस सर। अब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 54, फिर से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर 72। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के पास हमें चाहिए क्या? साइन चाहिए, और हमारे पास आया कॉस। कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ कि ना? यस सर। अब ब्रैकेट ओपन करो बेटे, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 54 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 72, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास आंसर आया साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 54। क्लियर बचा? यस सर।
जो चाहिए राइट साइड को दिमाग में रखो, आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करते चलो। और कोई सिक्स्थ के किसी और पार्ट में डाउट? हाँ जी सर 8th क्वेश्चन में मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज किया। मेरे को व्हाट्सएप कर दियो, मैं क्लास के बाद चेक कर दूंगा बेटा। ओके सर। सो बेसिकली ओनली बोल सकता हूँ। हाँ बोल। सर जो राइट हैंड साइड में माइनस साइन स्क्वायर 54 डिग्री है, मैं उसे लेफ्ट साइड पे ले गया। नहीं करना, उससे साइन स्क्वायर 90 एंड दूसरे समझ गया मैं तेरा। नहीं ऐसे नहीं होता नहीं कर सकते ना, साइन ऐसे कॉमन नहीं निकलता। ओके सर। आप कॉमन ले रहे हो ना एंगल्स, साइन कॉमन ले रहे हो, नहीं ऐसे नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, आज उसी पे आऊंगा, आज उसी पे हाँ बोलो। 11 to 12 पार्ट में सर आंसर सेम नहीं आ रहा है इनमें। कर देता हूँ, 10th पार्ट तो हो यही कर दिया। 10th में मेरे को डाउट है, बोलो। 10th आंसर नहीं आया। सर एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट प्रेस कर दीजिए बस। 10th पार्ट देखो पहले, द 9th क्वेश्चन। 9th भी देख लो। cos 90 प्लस एक्स, बेटे ये पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स सीकेंट ऑफ माइनस एक्स tan ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन sec 2 पाई माइनस एक्स sin 2 पाई प्लस एक्स cot पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये है। ठीक है ना। अब मेरे को बेटा आइडेंटिटी बता, cos 90 प्लस थीटा कितनी होती है देवांश? सर साइन साइन होती है या माइनस साइन? सॉरी सर माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, सर tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। मिल गई गलती आपको अपनी? नो सर। चलो, सेक 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया सेक एक्स। साइन 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स। कॉट 90 माइनस थीटा, ये हुआ tan थीटा। यहां तक क्लियर बेटा? यस सर। सेक एक्स कट गया, साइन एक्स कट गया, tan एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2 आ गया। ठीक बचा सर एक्चुअली उसमें आंसर 0 दिया होगा बेटा। करेक्शन करा दी थी मैंने लास्ट क्लास में, सर। मैंने लास्ट क्लास में ही करेक्शन करा दी थी कि इसका आंसर 2 आएगा। आपने की नहीं थी? सर आई थिंक मैं वो नोट करना भूल गया। कोई बात नहीं, करेक्ट कर लो, उसका आंसर 2 है। तो 11th पार्ट में कर मेरा रहा हूं आंसर 10th 11th 12 तीनों कर रहा हूं। 10th देखो, tan 11 पाई बाई 3, इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं जपनित, यू गेट tan 4 पाई माइनस पाई बाई 3। लिख सकते हो बेटे? यस सर। जपनित कोई भी स्टेप गलत हो जाए बेटा आपका तो चेक टैली करो साथ साथ में। tan 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, ये हो गया माइनस tan पाई बाई 3, tan 60 √3, तो ये माइनस √3। दूसरी टर्म की बात की है sin 2 पाई बाई 3। sin 2 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो sin पाई माइनस पाई बाई 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, sin पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 मीन sin 60, sin 60 कितना होता है? √3/2। तीसरा कोसेक 45, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। और फिर है cos 17 पाई बाई 6, ये हो गया cos 3 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक बेटे? यस सर। 3 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट हुआ बच्चा? सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, ये हो गया माइनस cos पाई बाई 6 माइनस cos 30, तो मतलब माइनस √3/2। यहां तक क्लियर बेटा? यस सर, यहाँ तक ठीक है। अब हमें चाहिए tan 11 पाई बाई 3 माइनस 2 sin 2 पाई बाई 3 माइनस 3/4 कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 4 cos स्क्वायर 17 पाई बाई 6। वैल्यूज डालते हैं बेटा। tan 11 पाई बाई 3 आया माइनस √3,
-2 साइन 2π/3 है √3/2 -3/4 कोसेक 45 कितना होता है √2 होता है। 45 मैंने 1/√2 लिखा है। वो साइन 45 होता है। तभी कोसेक 45 √2 उसका स्क्वायर करोगे 2 हो गया 2 +4 कॉस स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस खत्म हो जाएगा 3/4 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ -√3 -2√3 -3/2 +3 तो ये हो गया +3/2 एलसीएम लोगे -4√3 +3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया। ठीक है बेटा। यस सर क्लियर। 11th भी था किसी का डाउट तो देखिए 11th में बोला स्टार लगा लीजिए 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग ध्यान से करना होता है क्वेश्चन ना, कभी भी जल्दी मत मचाया करो किसी क्वेश्चन में कि ब्रैकेट्स खोलना है फटाफट खोल दो, नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन पे जरा अभी मैं दिखाता हूं एक चीज। सेक 90 + थीटा आपको ये प्रूव करना है 2 cot थीटा। अब जरा आप ध्यान दो 1 + cot और ये 1 + cot था यस सर गॉट इट। सॉरी 1 + cot और 1 + cot ये दोनों एक ही चीज है। सेक 90 + थीटा जरा ध्यान दें 1 + cot थीटा सेक 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और नेगेटिव होगा तो प्लस कोसेक थीटा बन जाएगा। हाँ कि ना बेटे। यस सर। इसी तरह से ये 1 + cot सेक 90 + थीटा दूसरे में भी सेक 90 + थीटा था बिल्कुल। ये कितना हुआ बेटा माइनस कोसेक थीटा। मानती है बच्चे। यस सर। अब जरा एक बात ध्यान से देख। हाँ फिर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। हाँ बेटा हाँ बोलो। तो ये प्लस कोसेक थीटा कैसे हुआ? साइन चेंज हुआ ना बेटा, सेक 90 + थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। ऑलरेडी माइनस बाहर होगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। ओके सर। अब ये देखो a + b × a - b तो ये हो गया a² - b²। मानते हो बेटे। सर मेरा आंसर आ गया तो मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है उसमें। सर मैंने भी ये करा था। आंसर तो आ ही जाएगा क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपने पहले माइनस लिखा है सर बाद। मेरा आंसर आ रहा था 2 cosec square थीटा + 2 cot थीटा, बट मैंने यहाँ पे a² - b² माइनस नहीं लगाया तो cosec नहीं कर चुका। अब आ गया। ध्यान से। और आप देखो राइट साइड पे कॉट चाहिए तो सबको कॉट में कन्वर्ट करो a² + b² + 2ab और कोसेक स्क्वायर होता है 1 + cot²। साइन चेंज हो जाएगा। Yes. आ गया आंसर। 12th देखिए ध्यान से। 12th भी है ना डाउट। यस सर। 12th कह रहा है cos 3π/2 + x into cos 2π + x into cot 3π/2 - x plus cot 2π - x 2π + x ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। कोई बात नहीं, पहले तो आइडेंटिटी लगाओ बेटे। cos 270 + थीटा कितना हो गया sin थीटा। cos 360 + थीटा cos x। cot 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट cot पॉजिटिव होता है प्लस tan x cot 360 + x cot x। मानते हो बेटे। हाँ की ना। अब साइन कॉस में चेंज करो। ये हो गया sin x cos x, ये हो गया sin x / cos x प्लस cos x / sin x। एलसीएम लो बच्चे। sin x cos x sin² x प्लस cos² x अपॉन sin x cos x। कोई डाउट यहां तक। ये कैंसिल sin² + cos² आजकल कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता। यस सर। खत्म। ठीक है बच्चा समझ में आ गया सबको यहां तक। 6th क्वेश्चन में
हाँ हाँ अनन्या क्लियर है बेटे? Yes, sir. आस्था, यस सर। चैतन्या, यस सर। जिया, यतिन, याशिका। यस सर। Yes, sir. ओके, सेवेंथ में कोई डाउट है तो बोलो। 7th का 4th का सेवेंथ के फोर्थ से पहले किसी का? सर मुझे एक बात पूछनी थी सर, एक दिया हुआ था साइन 270 प्लस थीटा, तो सर वो पॉजिटिव कॉस थीटा होगा कि नेगेटिव कॉस? नेगेटिव, नेगेटिव फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है ना बेटा? यस सर। सर मैंने जब नेगेटिव करके करा तो सर मेरा आंसर मतलब नहीं आया उसमें। क्वेश्चन आंसर नंबर आना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट है सर 7th कर रहा हूं सामने देखो। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, ये हुआ प्लस कॉस थीटा। टैन 270 माइनस थीटा हुआ माइनस नहीं प्लस कॉट थीटा। सीकेंट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, बट इसका होल स्क्वायर है। टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यस सर। ऊपर आ गया माइनस साथ में साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, नीचे आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा टैन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस माइनस कट गया, सबको साइन कॉस में चेंज करो, एक कॉस कॉस भी कट गया। ऊपर है साइन, कॉट को लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन, नीचे कोसिकेंट स्क्वायर, ऊपर जाके हुआ साइन स्क्वायर, नीचे टैन, ये हो गया साइन अपॉन कॉस। मानते हो बेटे? सर टैन, हाँ ठीक। ठीक है, डिनोमिनेटर में ना बेटा वो, ये साइन साइन कट गया, एक साइन यहां से कट गया, आपके पास आया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सर डिनोमिनेटर में जो कोसेक स्क्वायर थीटा का नेगेटिव था वो तो पॉजिटिव हो गया, टैन और कॉस का भी करिए तो नीचे नेगेटिव कैसे बचा? सॉरी माइनस आएगा, दो थे, ओवरऑल आंसर में भी नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है आंसर में, माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आंसर में दिया हुआ बेटा, मेरा आंसर जो आ रहा था वो पॉजिटिव में आ रहा था। अब आपके सामने किया बेटा मैंने, इसमें क्या करूं मैं बताओ? आपका कौन से स्टेप में डिविएट हुआ आंसर? आपने एक और माइनस, 3 माइनस लिख दिए होंगे नीचे। सर बट नीचे फिर एक भी वो नहीं बचेगा ना नेगेटिव, नहीं, सिर्फ ऊपर रहेगा। हाँ जी। ठीक है। फोर्थ पार्ट बोल रहे थे बेटा सेवेंथ का, किसी ने सेवेंथ का फोर्थ बोला था ना? The second Sir. part will. 4th part. So second part will. टैन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? कॉट थीटा। Yes, sir. सेक 180 माइनस थीटा कितना होता है? So it's so ये होता है नेगेटिव सेक थीटा। फिर उसके बाद साइन माइनस थीटा कितना होता है बोल? माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा बोल? So sin 180 plus theta is minus sin theta. कॉट 360 माइनस थीटा? Minus cot theta. कोसेक 90 माइनस थीटा? So sec theta. ठीक है, अब क्या दिक्कत आई बेटा? माइनस 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 माइनस
सेक सेक कॉट कॉट साइन साइन। तू नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। क्या गलती करी थी? सर एक्चुअली सॉल्व नहीं हो रहा स्टार्ट इसमें सॉल्व किया है, इसमें सब में वैल्यूज ही तो डलनी है। ठीक है, ध्यान से सोचा कर बेटा। फोर्थ पार्ट देखिए। सर थर्ड पार्ट करें। थर्ड देखो, आप बोल। थर्ड में मेरा आंसर माइनस 90 कर देता हूं बेटा, ऐसे हवा में थोड़ी ना पता लगेगा आपने क्या किया। मैं स्टेप आपसे ही करवाऊंगा। cos 360 प्लस थीटा बोलो। cos थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। माइनस cosec थीटा tan 90 प्लस थीटा। माइनस cos थीटा sec 90 प्लस थीटा। माइनस cosec थीटा cos थीटा एज इट इज। tan 180 cot 180 प्लस थीटा। cot थीटा एक माइनस कट गया, एक बच गया। कॉट कॉट कटा, कॉस कॉस कटा, कोसेक कोसेक कटा, -1 आंसर आ गया। क्या गलती करी थी? सर शायद मैंने cos की जगह cot लिखा था। अब देखो, आपने ही किया, मैंने तो नहीं किया ना। आपने ही किया, तो थोड़ा ध्यान से कूल रह के करा करो। एक बार ना आए तो उसको जब आप रीट्राई करते हो ना, तो पिछली बार जो किया उसको मत देखा करो, दोबारा एज अ फ्रेश किया करो, तभी गलती मिलेगी। तुम पिछले से स्टेप्स कॉपी करोगे फिर गलतियां हो जाती हैं। अगला कोसेक 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। कोसेक चेंज हो गया सेक में, और कोसेक होता है पॉजिटिव। प्लस कॉट 450 प्लस थीटा, ये निकालना पड़ेगा अलग से। एक मिनट, इसको फिर मैं पूरा लिख देता हूं। क्वेश्चन था कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस कॉट 450 प्लस थीटा अपॉन कोसेक 450 माइनस थीटा माइनस tan 180 प्लस थीटा प्लस tan 180 प्लस थीटा प्लस sec 180 माइनस थीटा अपॉन tan 360 प्लस थीटा माइनस sec माइनस थीटा। सारी वैल्यूज को पहले अलग निकालते हैं। जो डायरेक्ट है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, 450 वाला अलग सॉल्व करके देख लेते हैं। कॉट 450 प्लस थीटा, ये हो गया कॉट 3 इंटू 180, 540 पे पहुंचा, माइनस 90 प्लस थीटा। यहां तक कोई डाउट बेटा? सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस 90 प्लस थीटा। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, उससे भी कर देता हूं, पहले इससे कर देता हूं। अभी इसको पहले तमीज से लिखो। ये हुआ 3 इंटू 180 माइनस कॉमन लेके 90 माइनस थीटा हुआ। अब लिखोगे 3 इंटू 180 माइनस कंप्लीट कुछ होना चाहिए ना, 3 इंटू 180 माइनस पूरे वैल्यू, तो उसको माइनस ब्रैकेट में कॉमन लेना जरूरी है। अब 3 इंटू 180 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, ये हो गया माइनस कॉट एंगल। अब कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ये हो गया माइनस tan थीटा। आपने बोला 360 प्लस करके भी कर सकते हो, इसको आपने लिखा कॉट 360 प्लस 90 प्लस थीटा। इसको एक ही चीज मानो, 360 प्लस थीटा, ये हुआ आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा हुआ माइनस tan थीटा। आपकी चॉइस है, दोनों में से जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद दूसरा चाहिए हमें ये वाला, कोसेक 450 माइनस थीटा। इसको लिखा कोसेक 360 प्लस 90 माइनस थीटा। 360 प्लस थीटा की वैल्यू कोसेक में हो गई कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया आपका सेक थीटा। यहां तक कोई डाउट बेटे किसी को? नो सर। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। कोसेक 90 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव, और 90 का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज हो गया, ये हो गया सेक थीटा, प्लस
कॉट 450 प्लस थीटा हुआ माइनस टैन थीटा, तो ये हो गया माइनस टैन थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक 450 माइनस थीटा हुआ सेक थीटा माइनस टैन 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा प्लस टैन थीटा प्लस टैन 180 प्लस थीटा प्लस टैन थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा, सेक माइनस थीटा का माइनस खत्म हो जाता है, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, ये भी कट के 1 हुआ, ये भी कट के 1 हुआ, 1 प्लस 1 आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चा, Yes, sir. लिख लो जिसका डाउट था ये। दिवांश समझ में आ गए बेटे? Yes, sir, आप समझ फायदा तभी है बेटे जब ये जो डाउट्स आप मुझसे पूछ रहे हो, इसके बाद आप इनको रिपीट करो। अगर आपने रिपीट नहीं किए क्वेश्चंस, देन देयर इज नो पॉइंट। इस संडे को जो टेस्ट होगा उसमें ये 2 एक्सरसाइजेज आएंगी, फर्स्ट वाली दोबारा आएगी, सेकंड वाली पूरी आएगी। अब थर्ड में आज शुरू करा दूंगा, वो नहीं आएगी अभी इस संडे को टेस्ट में। जब हो जाए कॉपी तो बोल दीजिएगा बेटा। सर डन। दिवांश, Done, sir. दिवांश आपका हो गया कॉपी बेटा? Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं आगे। 8th हो गया या डाउट है? सर 8 में है। 8th डाउट है? Yes, sir. कोसेक बेटे सोच भी नहीं रहे क्या क्वेश्चन, ऐसे ही डर रही है बच्चे। कोसेक 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव साइन चेंज, फंक्शन चेंज हो जाएगा। और सेक पॉजिटिव प्लस एक्स कॉस ए, कॉट 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 90 सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस टैन थीटा मानती है, यस सर इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कितना हुआ? कॉस थीटा। ये हो गया सेक ए प्लस, प्लस नहीं एक्स माइनस हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। लिख सकती है बेटा? यस सर कट गया ये, इक्वल टू कॉस ए। रीअरेंज करो एक्स वाली टर्म्स, एक्स साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? सेक को 1 अपॉन कॉस लिखो। 10th में ट्रिगो बिल्कुल नहीं की गया बच्चों। सर एक्स का नेगेटिव आ गया। बेटे इसको राइट साइड ले गया, इसको लेफ्ट साइड लेकर आया हूं। अच्छा ठीक है सर ठीक है, एक्स वाली टर्म को पॉजिटिव बना दिया मैंने। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, सो ये आपके पास आया एक्स साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन से साइन कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई tan ए। ठीक बेटे, ओके सर ध्यान से करा कर, घबराया मत करो कि हो ये कैसे होगा। एटलीस्ट अच्छे से उसको दिमाग लगाया करो पहले, ठीक है? और अभी ये वाले रिपीट करने बेटे घर पे, जो जो डाउट्स आप पूछ रहे हो। यस सर ठीक है, 9th में कोई डाउट बेटा? फर्स्ट 6 पार्ट्स में No, sir. 6 ही पार्ट है। 9th में किसी का डाउट 6 पार्ट्स में बेटा? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। Ninth का? 4th part. 9th का 4th, साइन ए प्लस बी बाई 2 आपको कॉस में चाहिए। मैंने आपको बताया था ट्राइंगल दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हुआ, सो ए प्लस बी को आप 180 माइनस सी लिख सकते हो, हाँ कि ना? Yes, sir. सब्सटीट्यूट करो, ये हो गया साइन 180 माइनस सी बाई 2, दिस इज साइन 90 माइनस सी बाई 2। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा?
बोल बेटे अनन्या। सर प्लस साइन थीटा। अच्छा 90 का रेफरेंस है। Sorry, cos. हाँ आ गया आंसर ले। ठीक है यस सर। और बोलो बेटे। एक मिनट मैंने तो क्वेश्चन 11th गलत। का एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा नहीं ठीक है मैंने क्वेश्चन का बाद में गलत पढ़ा। 9th में और कोई डाउट है बेटा? 10th में कोई दोनों पार्ट्स में डाउट? 10th में कोई डाउट किसी का? सर 10th के फर्स्ट वाले के भाई स्टेप्स बता दो। देखो ध्यान से। क्वाड्रिलैटरल दिया है बेटा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। आपको यहां पे दिया है साइन a प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी। तो आप इसको लिख सकते हो साइन a प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी को 360 माइनस a प्लस बी लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? यस सर। साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा बेटे? सर थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस है। साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 0। ठीक है ठीक बच्चा। इसका सेकंड पार्ट में भी यही काम करना है। 11th का कोई डाउट? So second part. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। तो a प्लस सी आपको 180 डिग्री दिया है, b प्लस डी 180 दिया हुआ है, राइट? आपको पहले सेकंड पार्ट पे चलते हैं। cos a प्लस बी आपको c और d में चाहिए। a को लिख सकते हो 180 माइनस सी और b को लिख सकते हो 180 माइनस डी। लिख सकता हूं बेटा देवांश? Yes sir. 180 प्लस 180 आजकल होता है 360। माइनस कॉमन ले लिया, c प्लस डी बचा। यस और नो? Yes sir. cos 360 माइनस थीटा। cos 360 माइनस थीटा आ गया आंसर। ठीक बेटे। Okay sir. इसका थर्ड पार्ट भी देख लो। cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d। cos a प्लस cos b ऐसे ही रहने दो। cos c को 180 माइनस a लिख सकता हूं। हाँ जी बेटा बोलो। फर्स्ट पार्ट में 180 माइनस ए और 180 माइनस बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ए और बी के टर्म्स में लाना है। बेटे सेकंड पार्ट किया मैंने, फर्स्ट पार्ट तो किया ही नहीं। हाँ सॉरी सर, सेकंड पार्ट। नहीं, हमें सी और डी की टर्म्स में चाहिए आंसर। क्वेश्चन देख बेटा ध्यान से। पर अगर दोनों को इक्वल करना है तो दोनों एक ही इसमें आने चाहिए ना। हाँ तो दोनों एक ही में तो आए हैं। हमें cos a प्लस बी को प्रूव करना था इसके इक्वल है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में a और b को c और d से रिप्लेस कर दिया। ओके सर। फोर्थ थर्ड पार्ट में c को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस a और d को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस b। तो ये हुआ cos a प्लस cos b। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? बोलो। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ माइनस और cos 180 फिर से माइनस cos थीटा। cos b cos a कट गए, आंसर आ गया 0। ठीक बचा? यस सर। और किसी का कोई डाउट बचा है तो बोलिए। डाउट पूछने से कभी घबराया मत करो। जितने भी होंगे मैं एक भी क्वेश्चन मना नहीं करूंगा, चाहे मैंने लास्ट क्लास में कराया भी हो। बट आपका होमवर्क करना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। ये बच्चों वाली क्लास नहीं है कि हमने कहा कि फॉर्मूला रट्टा मारा और क्वेश्चन कर लिया। नहीं, आप देख सकते हो जितने फॉर्मूला रट्टा नहीं मार सकते, आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी का और कोई डाउट बचा इस एक्सरसाइज में तो बोलिए। एनसीईआरटी से भी मैंने दी थी आपको करने के लिए, उसमें डाउट है तो बोलिए। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन डाउट है तो बोलिए। किया है? एनसीईआरटी से काम किया है? यस सर, नो डाउट सर। इजी लगा एनसीईआरटी? तो
Yes, sir. चलो अब हम आगे शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये है सबसे मजेदार एक्सरसाइज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज मैं आपको होमवर्क कुछ नहीं दूंगा, आज मैं सिर्फ 8 फॉर्मूलाज बताऊंगा और उनको समझाऊंगा कि मतलब क्या है उनका, और उसके बेस्ड बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा सो दैट क्या फॉर्मूला से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। अगली क्लास से उसके थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज है हमारे सेट ऑफ 8 फॉर्मूलाज, सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज। सब सामने ध्यान देंगे, और अगर किसी को ना समझ में आए तो उसी वक्त रोक दीजिएगा मेरे को। ये फॉर्मूलाज कब लगते हैं? पहली बात, जो अभी देवांश कर रहा था क्वेश्चन में, वो काम कभी नहीं होगा। मतलब मेरे को साइन ए इक्वल टू माइनस साइन बी बोला, तो मैं साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0 है सपोज, तो मैं साइन कॉमन ले लूं, ए प्लस बी बना दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। साइन और ए ये प्रोडक्ट नहीं है दो टर्म्स का कि आपने कॉमन ले लिया। इसी तरह से साइन ऑफ ए प्लस बी, दो एंगल्स का सम, आप ब्रैकेट नहीं खोल सकते। आप कहो कि इसको सर साइन ए प्लस साइन बी लिख दो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें लगानी पड़ती है आइडेंटिटीज। 8 आइडेंटिटीज बता रहा हूं। सबसे पहली है साइन के सम वाली, साइन ए प्लस बी। यह आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं साथ साथ एग्जाम्पल्स भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब 75 की वैल्यू तो आपको नहीं पता ना, किसी को पता है आप में से 75 डिग्री की वैल्यू? साइन 75 की वैल्यू बचपन में तो नहीं पढ़ी आपने। 75 की नहीं पढ़ी आपने, कौन सी पढ़ी है? 0, 30, 45, 60, 90, हाँ की ना? Yes, sir. Yes, तो sir. 75 को क्या आप इनके किसी सम की फॉर्म में या डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हो? क्या आप 45 प्लस 30 लिख सकते हो 75 को? Yes, sir. सो यू मे राइट इट एज साइन 45 प्लस 30। नाउ यू कैन नॉट ओपन द फॉर्मूला ब्रैकेट्स। मतलब ये वो नहीं है कि आप मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि हमने ब्रैकेट खोल दिया। बच्चे गलती सबसे ज्यादा यही करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ब्रैकेट खोल दो, साइन कॉमन ले लो। ऐसे नहीं होता। साइन और एंगल इकट्ठा बाउंडेड एक फंक्शन है, आप उसको ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। तो साइन 45 प्लस 30 जब मैं लिख रहा हूं, सो इसको जब भी मुझे एक्सपैंड करना है तो आई नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब वैल्यूज डाल दो। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। सॉल्व किया, आया √3 + 1 अपॉन 2√2। बात समझ में आई? सो आप साइन में ये फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे ब्रैकेट्स ओपन नहीं होंगे, आइडेंटिटी लगा के ओपन होता है। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। 8 मैंने जो बोले, आज 8 कौन से करा रहा हूं? साइन में ए प्लस बी, साइन में ए माइनस बी, कॉस में ए प्लस बी, कॉस में ए माइनस बी, टैन वाला और कॉट वाला। ये आज 8 फॉर्मूलाज करेंगे सिर्फ। वैसे काफी सारे हैं, अभी आगे आएंगे धीरे धीरे। साइन ए माइनस बी का मतलब ये हो गया, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कब यूज होगा? कोई एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मुझे निकालना है साइन 15 डिग्री। 15 को मैं 60 माइनस 45 लिख सकता हूं, मैं 45 माइनस 30 भी लिख सकता हूं, दोनों लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, जिस मर्जी से करो। सपोज मैंने इसे लिखा 60 माइनस 45। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, वैल्यूज डालो, साइन 60 रूट 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हाफ, साइन 45 1/√2, इसका आंसर आया √3 - 1/2√2। बात क्लियर हो गई बेटे? कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आई? यतिन, Yes, sir. यतिन यस सर। पहले ये इतना लिखिए प्लीज। हो जाए तो थम्स अप कर दीजिएगा। आगे देखिए, रुकूं, ये हो गया? ओके। हो गया हर्षित? यस आस्था? Yes, sir. चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, यही अभी दो फॉर्मूलाज लिखवाए मैंने, नेक्स्ट आ जाते हैं। कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके बाद कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप फॉर्मूलाज के पैटर्न को याद रखो कि किस पैटर्न में फॉर्मूला है। आप अगर ऊपर वाले दो फॉर्मूलाज को ध्यान दो, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, दोनों में साइन कॉस और कॉस साइन है, मतलब साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ साइन है। और कॉस वाली दोनों आइडेंटिटीज में दोनों कॉस एक साथ है, दोनों साइन एक साथ है। साइन वाले में जब बीच में प्लस है, साइन ए प्लस बी है तो बीच में प्लस आता है राइट साइड फॉर्मूला में, जब बीच में माइनस है तो माइनस आता है। कॉस में उल्टा होता है, जब बीच में प्लस है, साइन कॉस ए प्लस बी कर रहे हो तो माइनस आ जाता है, कॉस ए माइनस बी कर रहे हो तो प्लस आ जाता है। ठीक है, पैटर्न्स याद करोगे, फॉर्मूला याद रखना आसान रहेगा। इसके बाद tan a प्लस बी, आइडेंटिटी है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b, आइडेंटिटी है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। cot a प्लस b, ये होती है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। और लास्ट cot a माइनस b, ये आइडेंटिटी है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो ये 8 आइडेंटिटीज हैं, ये आपको दिल से याद करनी है। आज बताऊंगा कैसे याद करनी है। आज का होमवर्क सिर्फ ये आइडेंटिटीज लर्निंग पे ही फोकस्ड रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं, ताकि आप आइडेंटिटीज याद कर सको।
पहले ये लिखिए और मुझे साइन की तो हो गई है, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए, tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए, कॉट 105 डिग्री की वैल्यू निकालिए। ये 3 वैल्यूज निकाल के दिखाइए। पहले आइडेंटिटीज लिख लीजिए, फिर ये वैल्यूज निकालिए। मतलब टोटल 8 आइडेंटिटीज हो गई आज की। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, cot a plus b, cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot b, और cot a minus b, cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। दिल से याद हो, कभी गलती नहीं होगी। मेहनत और इसमें आइडेंटिटीज के बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो आपको आइडेंटिटीज याद पे स्पेशल फोकस देना है। आज का होमवर्क आइडेंटिटीज लर्निंग पे ही बेस्ड होगा। पहले ये करिए, और सारी एक साथ नहीं दे रहा हूं, ये 8 दूंगा आज, अभी बहुत सारी हैं, 8 दूंगा आज। 2 क्लास इसी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अगले सेट पे चलेंगे ताकि आप ज्यादा इजीली फेमिलियराइज हो जाओ इससे। तो tan 15 डिग्री है ना? हाँ जी बेटा। cos 75 आ गया। yes sir। क्या आंसर आया बोलो? 0। 0। cos 75 आइडेंटिटी क्या बताई बेटा मैंने? पहले इसको 45 प्लस, एक सेकेंड, ये लिखा आइडेंटिटी cos a cos b माइनस sin a sin b, यही होती है बेटा। yes sir। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की, sin 1/2। सॉरी cos 30 की 1/2। 1/2 या √3/2? मिल गई गलती? मिल गई गलती बेटा? ध्यान से करो बच्चे, yes sir। ध्यान से करो। हाँ चैतन्य, आप कुछ कह रहे थे बेटे? नहीं सर, मैं कह रहा था मेरा √3 - 1 Okay. अपॉन 2√2 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगले दोनों करो। यहाँ ना 1 + √3/2 √2 आ रहा है। मैंने किया है cos 60 - 45। 60 - 45 तो 15 होता है ना, 75 थोड़ी ना होता। मैंने 15 लेकर कर दिया इसमें। आपने cos 15 निकाल लिया, एग्जैक्टली। उसका आंसर आएगा √3 + 1 अपॉन 2√2। यस, वही आया। ठीक है, ठीक है, पर वो क्वेश्चन ही नहीं था ना। एग्जैक्टली। सर मैंने फर्स्ट वाला 19 - 15 से 75 से करा था। किससे किससे बेटे? नहीं सर, तभी गलत आया था, सॉरी। tan 15 हो गया। आइडेंटिटीज अभी साथ साथ देखते रहिएगा, आप अपने पास रख लीजिए। tan 15 को tan 60 - 45 लिखते हैं। ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सो √3 - 1 अपॉन 1
प्लस √3 इंटू 1, सो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आ गया सबका ये? यस सर। सर मैंने 45 माइनस 30 से करा है। कोई बात नहीं, मेरा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हो गया। ना देख इधर, यही किया बेटा, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30, यही लिखा बेटे। मैंने आइडेंटिटी उल्टी लगा दिया, प्लस माइनस गलत कर दिया। चलो कोई नहीं, ध्यान से करो। सर थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड पार्ट इसका? cot 105, cot 105, ये हो जाएगा cot 60 + 45, लगा लो आइडेंटिटी, या cot A + B की आइडेंटिटी, cot A cot B -1 अपॉन cot A प्लस cot B, cot 60 1/√3 -1 और cot 45 तो 1 हो गया ना, 1/√3 + 1, एलसीएम लोगे 1 - √3 अपॉन 1 + √3। ठीक है बेटे, आ गई सबको समझ? यस सर। अगर आइडेंटिटी याद हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आज का होमवर्क, राइट ईच आइडेंटिटी at least 50 times, 50 बारी हर आइडेंटिटी। 8 आइडेंटिटी हैं तो 400 बार लिखना है, याद हो जाएगा। अगर आप इसको सोचोगे कि नहीं जी नहीं मैं नहीं लिख रहा, 2 बारी 3 बारी लिखने में याद, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, क्लास पूरी 11th पूरी 12th में ये आइडेंटिटीज इतनी ज्यादा यूज होंगी कि बाद में आप पछताओगे अगर आपने अभी याद नहीं की तो मेक श्योर सब लोग आइडेंटिटीज याद करें। अभी हम क्वेश्चंस और करेंगे, क्वेश्चन आज कोई होमवर्क नहीं है, ये आइडेंटिटीज पहले याद कीजिए, परसों हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे। परसों में किसी भी बच्चे से कोई भी आइडेंटिटी किसी भी वक्त पूछ सकता हूं और उसी मोमेंट पे मुझे आंसर चाहिए, ये नहीं सोचते हुए आंसर नहीं, एक इंस्टेंट आंसर चाहिए मुझे आइडेंटिटीज का। तो ये 8 आइडेंटिटीज दिल से याद करना, अगर 50 बारी में लिखने पे ना हो तो चाहे 100 बारी लिखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये सारी आइडेंटिटीज मुझे लर्न चाहिए बाय नेक्स्ट क्लास। मिनिमम 50 बार लिखनी ही लिखनी है हर आइडेंटिटी। ठीक है बेटा? हाँ जी सर एक बार जो अपने अभी पहले करा था cot 105 डिग्री, उसमें मेरा आंसर 1 - √3 1 - √3 अपॉन 1 + √3 आ रहा है। ये देखो वही तो है बेटा। अच्छा सर, सो एक्चुअली वो नीचे वाला मुझे थोड़ा अच्छा कोई नहीं, ठीक है बच्चा। सर मेरा tan 15 डिग्री का √3 - 1 आ रहा है सर। वही बेटे, नीचे भी तो आएगा। नीचे नहीं आ रहा है क्या किया आपने? सर, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये तो रहा बेटा tan 15। नहीं, मेरा ऊपर वाले क्वेश्चन को टैली कर दो। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इससे ऊपर। आप मेरे को फोटो खींच के भेजो, मैं चेक कर देता हूं आपने क्या किया। ठीक है बच्चा? ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम आइडेंटिटी सबको याद हो। थैंक यू।